हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी हरियाणा जीके की क्लास में। तो आज वाले इस वीडियो में भाई हम है ना जो हरियाणा का जो भौगोलिक संरचना है हरियाणा की उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। सबसे पहले है ना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हरियाणा के देखो उत्तर पश्चिम जो है, उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य लगता है? तो उत्तर पश्चिम में लगता है पंजाब। और क्या लगता है? चंडीगढ़। उत्तर पश्चिम में पंजाब और चंडीगढ़, ठीक है, हरियाणा के लगता है भाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है उत्तर में कौन सा राज्य है हरियाणा के? उत्तर में कौन सा है? हिमाचल। कौन सा है उत्तर में? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उत्तर में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हरियाणा के पूर्व में कौन सा है? हरियाणा के पूर्व में, हरियाणा के पूर्व में है जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट क्या है? दिल्ली और उत्तराखंड। और क्या है? उत्तराखंड, ठीक है, ये लगते हैं भाई। फिर उसके बाद है दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? दक्षिण पश्चिम में है राजस्थान, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, आप याद रखना। और जो हरियाणा के जो हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग, उसमें देखो 27 डिग्री से 39 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट और 55 ये सॉरी ये 5 आएगा, वेट 5 उत्तरी अक्षांश है। ये क्या है? उत्तरी अक्षांश, ठीक है। देखो दक्षिणी भाग कितना है? 27 से 30 है, लेकिन जो पूर्वी देशांतर है वो कितना है भाई? 74 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से कितना है? 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। वो उत्तरी अक्षांश है, ये पूर्वी देशांतर है, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहले आता है और इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है 44,212। कितना है? 44,212। तो देखो हरियाणा के जो उत्तर में लगते हैं वो कौन कौन क्या क्या लगता है? उत्तर में लगता है पंजाब और चंडीगढ़। फिर आता है उत्तर पश्चिम में लगता है पंजाब और चंडीगढ़। उत्तर में क्या लगता है? उत्तर में लगता है हिमाचल प्रदेश। उत्तर में क्या लगता है? हिमाचल प्रदेश। पूर्व में क्या है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड। और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान। देखो उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान, उत्तर पश्चिम में क्या लगता है? पंजाब और चंडीगढ़। क्या लगता है? उत्तर पश्चिम में पंजाब और चंडीगढ़। और पूर्व में क्या है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड। इसका जो दक्षिणी भाग है वही देखो, जो उत्तर पश्चिम भाग के में पंजाब के मैदान का जो दक्षिणी भाग है वो 27 से 30 और 74 से 78 ये जो पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ठीक है। फिर देखो एक बार उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है? पंजाब और चंडीगढ़। उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर में है हिमाचल। और पूर्व में दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम में राजस्थान, ठीक है। तो चलो एक बार इसको साफ कर देते हैं। फिर उसके बाद है ना हम जो क्वेश्चन है वो करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो बनेंगे वो। और क्षेत्रफल याद रखना भाई, क्षेत्रफल है 44,212।
उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा की राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, ठीक है। कहाँ हुए? तो वो हुए मेसोजोइक काल में। कौन से में भाई? मेसोजोइक काल, ठीक है। कौन सा काल था वो? मेसोजोइक काल था, जिसमें भूगर्भिक काल में हरियाणा के जो राज्य की भूगर्भिक संरचना है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो वो कौन सा काल था? वो था मेसोजोइक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ। किसमें हुआ भाई? जो पेड़ पहाड़ है इनका निर्माण, तो इसका निर्माण हुआ केनेजोइक काल में। कौन से में? केनेजोइक काल, ठीक है। कौन सा काल है? केनेजोइक काल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड, कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है? कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है? तो कौन सा है भाई? करो। कौन सा है? करो, ठीक है। कौन सा है भाई? करो है। नेक्स्ट आता है, अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित हैं? अरावली की पहाड़ी हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कौन सा क्षेत्र है भैया अरावली की पहाड़ियों का? तो वो है मेवात। कौन सा है? मेवात, ठीक है। तो देखो एक बार, सबसे पहले आता है कि किस भूगर्भिक काल में हरियाणा की राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? तो कौन सा काल था भाई? वो था मेसोजोइक काल। कौन सा काल था? मेसोजोइक काल। नेक्स्ट आता है, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? तो कौन सा था वो था वेनेजोइक काल। नेक्स्ट है, कौन सी मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है? तो वो है करो।
उसके बाद नेक्स्ट है अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो किस क्षेत्र में स्थित है भाई? मेवात क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट करा रही हूँ आपको यहीं से शुरू कर देते हैं हम। हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियां स्थित हैं? हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ी स्थित हैं? तो किसके पास स्थित है भाई? तो वो है पंचकुला। कहाँ है? पंचकुला। ठीक है, कहाँ है? पंचकुला। नेक्स्ट है घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान क्या कहलाते हैं? घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो जो घग्गर द्वारा निर्मित हैं बाढ़ के मैदान वो क्या कहलाते हैं भाई? वो कहलाते हैं नैली। क्या? नैली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान इसको नोट डाउन कर लेना इंपॉर्टेंट में। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है मारकंडा क्या है? तो मारकंडा आपसे पूछ ले क्या है? मारकंडा क्या है? तो क्या है भाई मारकंडा? मारकंडा है हरियाणा की नदी। क्या है? हरियाणा की नदी। ठीक है, क्या है भाई? मारकंडा हरियाणा की नदी। नेक्स्ट है हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार क्या पाया जाता है? किसका सबसे ज्यादा विस्तार पाया जाता है भाई हरियाणा में? सर्वाधिक विस्तार हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार किस चीज का पाया जाता है हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार? तो जलोढ़ मैदान। किसका? जलोढ़ मैदान का। किस चीज का भाई? जलोढ़ मैदान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनकाई दलदल पाया जाता है? अनकाई दलदल पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है भाई? अनकाई दलदल कहाँ पाया जाता है? तो सिरसा जिले में। कहाँ? सिरसा जिले में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? आपसे पूछ ले अनकाई दलदल, तो पाया जाता है सिरसा जिले में। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, पहले एक बार इनका रिवाइज करवा देती हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है किस भूगर्भिक काल में हरियाणा की राज्य की जो भूगर्भिक संरचना है उसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? तो भाई कौन सा वो काल था जिसमें जो हरियाणा राज्य है उसकी जो भूगर्भिक संरचना उसमें परिवर्तन हुए? तो वो था मेसेजोइक काल। कौन सा था? मेसेजोइक काल। नेक्स्ट है किस भूगर्भिक काल में जो नाले, नदी, पहाड़ी आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? तो ये था वेनेजोइक काल। नेक्स्ट आता है कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है? तो आपसे पूछा है कि जो मोरनी पहाड़ियां है ना इनका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है करो। कौन सा है? करो। नेक्स्ट है अरावली की पहाड़ी हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? तो जो अरावली की पहाड़ियां है ना वो हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है भाई? तो वो है मेवात क्षेत्र में। नेक्स्ट आता है हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ी स्थित है? तो जो हरियाणा है उसका कौन सा जिला है जिसके पास जो मोरनी की पहाड़ियां स्थित हैं? तो वो है पंचकुला। नेक्स्ट है घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं नैली। ये मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसको नैली वाला। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है मारकंडा क्या है? मारकंडा क्या है भाई? तो ये है हरियाणा की नदी। क्या है? हरियाणा की नदी। नेक्स्ट है हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार क्या है? सर्वाधिक सबसे ज्यादा विस्तार किस चीज का पाया जाता है? तो जलोढ़ मैदान। नेक्स्ट है अनकाई दलदल पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है भाई? अनकाई दलदल सिरसा जिले में। कहाँ पाया जाता है अनकाई दलदल? सिरसा जिले में। तो आई होप भाई वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं इनको साफ कर रही हूँ, फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो करेंगे।
नेक्स्ट है हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? तो किन पवनों द्वारा वर्षा होती है भाई हरियाणा में? तो वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों द्वारा। दक्षिण पश्चिम मानसूनी जो पवने हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है तो हरियाणा की जलवायु को क्या कहा जा सकता है भाई? शुष्क, आर्द्र, शुष्क और तथा उपादर के बीच की जलवायु, ठीक है, ये कहा जा सकता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप है, जिसका प्रमुख कारण क्या है भाई? हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? भाई? क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या है भाई? इसका मुख्य कारण है हिमालय पर्वत से दूरी। क्या है? हिमालय पर्वत से दूरी, ठीक है, इसका ये मेन कारण है। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप है, इसका मुख्य कारण क्या है भाई? इसका मुख्य कारण है हिमालय पर्वत से दूरी। तो फर्स्ट फिर से देखो, हरियाणा में जो जुलाई से सितंबर के बीच में जो वर्षा होती है वो किन के कारण होती है? तो वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। नेक्स्ट है हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है, कैसी कही जा सकती है भाई कि हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो वो है शुष्क, आर्द्र शुष्क तथा उप आर्द्र के बीच की जलवायु है। नेक्स्ट है हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है भाई? ये जो है तो इसका मुख्य कारण है हिमालय पर्वत से दूरी। नेक्स्ट है वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण हुआ? किस झील का निर्माण हुआ था? किस झील का निर्माण हुआ था भाई वर्ष 1947 में? तो वो हुआ था बड़खल झील। कौन सी? बड़खल झील, ठीक है। कौन सी झील थी भाई? बड़खल झील थी। उसके बाद नेक्स्ट है पटौदी के निकट कौन सी नदी साहिबी नदी में मिल जाती है? पटौदी के निकट कौन सी नदी साहिबी
नदी में मिल जाती है, मिल जाती है। तो कौन सी नदी है भाई वो? तो वो है इंदौरी। कौन सी है? इंदौरी। ठीक है, इंदौरी नदी मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी नदी, कौन सी मृदा को हरियाणा में घर एवं कंगी कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट आएगा भाई, ये जो लिखवा रही हूँ अब। कौन सी नदी को हरियाणा में घर एवं कंदी कहते हैं? घर एवं कंदी कहते हैं। तो कौन सी नदी है भाई वो है गिरिपादीय मृदाएं। कौन सी है? सॉरी, ये मृदा आएगा भाई, नदी लिख दिया मैंने। कौन सी मृदा को, नदी नहीं है, कौन सी मृदा को हरियाणा में घर एवं कंदी कहते हैं? तो वो है गिरिपादीय मृदाएं। कौन सी है? गिरिपादीय मृदाएं। ठीक है, हो गया भाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? भी कहा जाता है। तो कौन सी है भाई वो है हल्की मृदा। कौन सी है? हल्की मृदा। ठीक है, इसको कहा जाता है भाई। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिपीट करा रही हूँ। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों के कारण वर्षा होती है? तो भाई हरियाणा में जो जुलाई से सितंबर के महीना होता है, उनमें जो पवनों द्वारा वर्षा होती है वो किस कारण होती है? तो वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के कारण। किस कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के कारण। नेक्स्ट है, हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है? किस प्रकार की जलवायु है भाई हरियाणा की? तो शुष्क, आर्द्र शुष्क और उप आर्द्र के बीच की जलवायु है। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है, जिसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है भाई? तो इसका मुख्य कारण है हिमालय पर्वत से दूरी। क्या है मुख्य कारण? हिमालय पर्वत से दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण हुआ था? जिस टाइम पे देखो भाई सिंचाई परियोजना थी 1947 में, उस टाइम पे जो झील है वो कौन सी झील का निर्माण हुआ था? तो वो थी बड़खल झील। और आपसे पूछ ले बड़खल झील है कहाँ पे? तो ये फरीदाबाद में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, पटौदी के निकट कौन सी नदी साहिबी नदी में मिल जाती है? जो भाई पटौदी है उसके जो निकट है वो कौन सी नदी साहिबी नदी के में आकर मिल जाती है भाई? तो वो है इंदौरी। साहिबी की कौन सी नदी है? इंदौरी। नेक्स्ट है, कौन सी मृदा को घर में हरियाणा में घर एवं कंदी कहते हैं? तो कौन सी मृदा है? ये इंपॉर्टेंट बना के रखना भाई, और ये हल्की मृदा वाला भी। तो कौन सी मृदा है? वो है गिरिपादीय मृदा। कौन सी है? गिरिपादीय मृदा है, उसको घर एवं कंदी भी कहते हैं। हरियाणा की मृदा में हरियाणा के जो किस प्रकार की मृदा है उसमें हरियाणा में उसको हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है। तो कौन सी मृदा है भाई? वो है हल्की मृदा। कौन सी है? हल्की मृदा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक बार मैं इनको साफ कर देती हूँ।
नेक्स्ट है हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज। हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहाँ खोलने की घोषणा की गई। कहाँ खोलने की घोषणा की गई। तो कहाँ खोलने की घोषणा की गई भाई? वो की गई पंचकुला। कहाँ? पंचकुला। नेक्स्ट आता है कौन सी मृदा को डागर के नाम से जाना जाता है? कौन सी मृदा को डाकर के नाम से जाना जाता है? कौन सी मृदा है भाई वो? तो वो है भारी मृदा। कौन सी है? भारी मृदा। नेक्स्ट है किस जिले में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा पाई जाती है? किस जिले में उदासीन प्रक्रिया वाली मृदा पाई जाती है? किस जिले में पाई जाती है भाई? वो है यमुनानगर। कहाँ पे? यमुनानगर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियां किस जिले में पाई जाती हैं? हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? सबसे ज्यादा झाड़ियां वही पाई जाती हैं। तो कौन सा क्षेत्र है भाई वो? गुड़गांव। कहाँ है? गुड़गांव। राज्य के किस हिस्से में राज्य के किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। कौन सा है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है? राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? ठीक है, कितना है भाई? वो है 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ में किसका हिस्सा है? किसका
हिस्सा है? किसका हिस्सा है ये पूछा है, तो किसका हिस्सा भाई? अरावली पहाड़ियों का। किसका है? अरावली पहाड़ियों का। ठीक है, किसका हिस्सा है? अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनका है। तो देखो भाई, शुरू है, पहला है कि हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज, जो हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज है ना, वो कहाँ पे खोलने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पे खोलने की घोषणा की गई है भाई? वो हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज, तो वो कहाँ किया गया है? पंचकुला में। कहाँ पे? पंचकुला में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मृदा को डाकर के नाम से जाना जाता है? वो कौन सी मृदा है जिसको डाकर के नाम से जाना जाता है? तो वो है भारी मृदा। कौन सी है? भारी मृदा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, किस जिले में उदासीन प्रक्रिया वाली मृदा पाई जाती है? तो भाई वो कौन सा जिला है जहाँ पे जो उदासीन प्रक्रिया वाली मृदा पाई जाती है? तो वो है यमुनानगर। कौन सा जिला है भाई? यमुनानगर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो हरियाणा है भाई जिसमें सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं गुड़गांव में। कमेंट में बताना गुड़गांव का नाम गुरुग्राम किस टाइम पे हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, राज्य के किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो कौन सा ऐसा हिस्सा है भाई जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो वो होती है उत्तर पूर्व क्षेत्र में, ठीक है। कौन से में? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो जो राज्य में वार्षिक वर्षा होती है उसका औसत कितना है भाई? वो है 45 सेंटीमीटर। कितना है? 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है, हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियों में किसका हिस्सा है? तो जो हरियाणा के दक्षिण भाग में जो पहाड़ियाँ स्थित हैं उसमें किसका हिस्सा है भाई? उसमें है अरावली पहाड़ियों का। किसका आता है ज़्यादा हिस्सा? अरावली पहाड़ियों का। एक बार फिर आपको बता रही हूँ कि हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज खोलने की घोषणा कहाँ की गई है? तो वो की गई है पंचकुला में। उसके बाद नेक्स्ट आता है, कौन सी मृदा को डाकर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी है? वो है भारी मृदा। नेक्स्ट है, किस जिले में उदासीन प्रक्रिया वाली मृदा पाई जाती है? तो कौन सा जिला है भाई? वो है यमुनानगर। नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती है गुड़गांव में। फिर उसके बाद है, राज्य के किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो वो होती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। राज्य में वर्षा का औसत कितना है भाई? 45 सेंटीमीटर औसत है हरियाणा में। और किस भाग में? दक्षिण भाग में पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो वो है अरावली पहाड़ियाँ। तो मैं इसको साफ कर देती हूँ भाई अब। तो आई होप भाई आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और इसके है ना भाई, नोट्स बना लिया करो साथ साथ, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप भाई मुझे नीचे कमेंट में बता देना कि मैम हमें नोट्स चाहिए हैं, तो मैं आपको उपलब्ध करा दूँगी। और कल वाला अगला टॉपिक रहेगा भाई, आज हमने जो हरियाणा की भौगोलिक संरचना है उस पर कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप भाई आप कल भी मेरे साथ मेरी वीडियो को कंप्लीट देखोगे, और 1 बजे मैं वीडियो डाल देती हूँ। तो भाई मिलते हैं कल वाली वीडियो में। धन्यवाद।